आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मानसून है उसके ऊपर ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन का क्या असर रहेगा। तो पहले देखते हैं कि जो 20 अप्रैल की पिक्चर है, इसमें नीनो 4, नीनो 3.4, नीनो 3 और नीनो 1 और 2, 1 और 2, ये मतलब जो प्रशांत महासागर है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग रीजन में। जो नीनो 3.4 है, जो यहाँ से लेकर के 150 से लेकर के ये जो है आपका ये माफ कीजिएगा 170 से लेकर के और ये जो 120 डिग्री जो वेस्ट है प्रशांत महासागर में, इसको नीनो 3.4 रीजन कहते हैं। यहाँ पर ही समुद्र के सतह के तापमान कम या ज्यादा होते हैं, तो उससे हम ला नीना या अल नीनो की परिभाषा को निर्धारित करते हैं। अगर अल नीनो है, अल नीनो जब होता है तो क्या होता है कि जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं। पेरू और साउथ अमेरिका में भारी बारिश होती है, क्योंकि समुद्री सतह के तापमान बढ़े होंगे तो बादल वहां ज्यादा बनेंगे, बारिश ज्यादा होगी। और जो ट्रेड विंड है जो चलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, वो कमजोर हो जाती हैं। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं, बादल कम बनते हैं, बारिश कमजोर हो जाती है। तो ये इस तरह का वेदर देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अब अल नीनो कंडीशन थी पिछले साल, जिससे मानसून कमजोर हुआ था, 94% हुआ था, वो अब धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आएगा। उसके बाद ला नीना बन जाएगा। ला नीना क्या होता है कि जब पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर ये गर्म हो जाते हैं और यहाँ समुद्री सतह के तापमान बढ़ते हैं, और जिससे कि बादल बनते हैं और हमारा मानसून काफी अच्छा होता है। ये है, अब देखिए मार्च, अप्रैल और मई का अगर देखें तो 95% के आसपास अल नीनो बना हुआ है, और उसके बाद बहुत तेजी से अप्रैल, मई और जून में ये अल नीनो एकदम नीचे आ जाएगा, 15% पे आ जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। और उसके बाद जो मई, जून और जुलाई में आप देखिए ला नीना बनना शुरू हो जाएगा। नीले रंग का ला नीना है और ये जो ग्रे है ये न्यूट्रल कंडीशन है। आप देखिए जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा ये आप ला नीना जो है वो बनता जाएगा, 80% तक मानसून के आखिर में आएगा। तो ला नीना मानसून के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जरूरी, ये मदद तो करता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि इसके दौरान मानसून अच्छा होगा। और कई ऐसे इंसिडेंट भी हैं कि ला नीना के दौरान भी 1974 में जैसे था कि सूखे जैसे हालात बन गए थे। और इसका एक एनालिसिस करते हैं कि 1954 से लेकर के क्या था। तो ये थोड़ा सा याद करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी ये हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमने लिखा हुआ है। 1950 से अभी तक 13 ड्रॉट हुए, यानी 13 बार सूखा पड़ा है। 10 जो है वो 13 में से 10 जो ड्रॉट थे वो अल नीनो ईयर, जब अल नीनो था, जैसे मालूम है अल नीनो जब होता है तो मानसून कमजोर होता है, उस समय थे। 2 थे, यानी 13 में से 10 निकल गए, और 2 थे जो एंसो न्यूट्रल, जब न्यूट्रल कंडीशन होती है उसमें थे, और जो न्यूट्रल थे 1966 और 1979 में। लेकिन एक ला नीना ईयर था 1974 में, और ला नीना के दौरान भी जो वो था वो क्या कहता है सूखा पड़ा था। यानी कि 1950 से अभी तक के 22 ला नीना ईयर है। यानी कि 1950 से लेकर के अभी तक ला नीना ईयर, यानी कि जहां मानसून अच्छा होना चाहिए था, वो 22 बार हो चुका है ला नीना। और इसमें से ट्रिपल डिप ला नीना, यानी लगातार 3 साल तक जो ला नीना होता है वो 3 बार हो चुका है। जैसे कि 1954 से 56 तक 4 बार हुआ है, 1973 से 75 तक, 1998 से 2000 तक, और 2020 से 22 जो अभी हमने देखा था। ये यानी 20, 21, 22 लगातार ला नीना था, और 23 वाले उस समय मानसून अच्छा था, और 2023 में अल नीनो था तो मानसून कमजोर हो गया। लेकिन अब उसके बाद यानी कि ट्रिपल डिप ला नीना के बाद ये जो अल नीनो बना था जिसमें मानसून कमजोर हुआ था, ये सुपर अल नीनो था, यानी काफी ज्यादा गर्म था समुद्री सतह का तापमान। और सुपर अल नीनो के बाद जब ला नीना आता है तो मानसून आमतौर पर अच्छा होता है। तो ये है, तो इसमें जो सारे जो ला नीना ईयर थे उसमें जनरली अबव नॉर्मल या वो था, अच्छा था, यानी कि 50, 60 और 70 के दशक में जो बारिश थी वो सामान्य से ज्यादा हुई थी। तो लेकिन अब क्या है कि ये जो ला नीना, जरूरी नहीं है कि ला नीना के समय में बारिश अच्छी हो, लेकिन हाँ, क्योंकि इस समय क्या है कि 2 फैक्टर है, एक तो ला नीना बन रहा है और ऊपर से इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव बन रहा है। और इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ा एक तरह से फैक्टर है
इसमें अगर हम देखें तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो 2007 में था। 2007 में लानिना भी था और इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव था, तो 106% बारिश देखने को मिली थी। और अगर हम देखें तो इंडियन ओशन डाइपोल टाइम सीरीज के हिसाब से 20 जनवरी से लेकर के अभी तक, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आ गया है, यानी कि ये जीरो है, ये इसका न्यूट्रल वैल्यू है, अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव में है, 0.57 के आसपास यह है, यानी प्लस माइनस 0.4 होगा तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है, लेकिन उससे ज्यादा होता है, लगातार 8 हफ्ते अगर हो जाए तो उसको पॉजिटिव आईओडी कहते हैं। और काफी साल के बाद लानिना के साथ, यानी कि उसके बाद अब जो है 1974 के बाद अब हमें ये 2007 के बाद अब जो है वो पॉजिटिव आईओडी आपको दिखाई देगा। तो ये नीनो 3.4 की वैल्यू है, जो मार्च में 1.3 थी, अब कम हो गई है, यानी अच्छी बात है अगर कम हो रही है तो। और आईओडी की जो वैल्यू है मई के, अब में जो अपने जो फोरकास्ट है आगे का, तो आप देखिए ज्यादातर जितने भी मॉडल हैं इसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं, सारे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं दिखा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव आईओडी रहेगा तो मानसून को मदद करेगा। केवल लानिना अकेला गारंटी नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आईओडी भी हो जाता है तो मानसून की गारंटी काफी हद तक अच्छी हो जाती है, इसीलिए मानसून अच्छा नजर आ रहा है इस बार। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक और है जो ईस्टवर्ड प्रोवोकेटिंग होती है, पूरब से लेकर के या पश्चिम तक चलती है, या पश्चिम से लेकर के ग्लोब में पूरब की तरफ चलती है। तो ये 8 पूरे ग्लोब के जो इक्वेटर के आसपास चलती है, तो 8 रीजन में हमने डिवाइड किया है। तो 2 और 3 का जो रीजन है वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के बीच में से जब ये निकल रही होती है अगर मानसून के दौरान, तो मानसून की बारिश को बढ़ा देती है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी ये इनर सर्कल में है, काफी ज्यादा लोअर एम्पलीट्यूड के साथ है। हिंद महासागर में ये इस अभी पहुंचने वाली है, जल्दी ये पहुंचेगी, और लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसीलिए तूफान बनने की संभावना अभी फिलहाल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये अगर मानसून के दौरान अच्छा होता है या आता है एमजीओ 2 या 3 बार, तो बहुत अच्छा मानसून और ज्यादा बारिश अच्छी हो जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि इस बार लानिना बनने के चांसेस बन रहे हैं, इंडियन ओशन पॉजिटिव होगा, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा, जिससे कि हमारा मानसून अच्छा होने की खबर दिखाई दे रही है। और इसका जो विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट पर हमने दे रखी है, किस महीने में कितनी बारिश और कहां पर होगी, वो आप देख सकते हैं स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।